नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट का शेयर पिछले ट्रेडिंग सेशन में 4890 रुपीज़ 15 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। लगभग 39 रुपीज़ 55 पैसे ये डाउन चल रहा था। 52 वीक का इसका हाई देखे तो ये 5160 रुपीज़ होता है, लो होता है 2653 रुपीज़। 11522 वॉल्यूम के शेयरों में पिछले ट्रेडिंग सेशन में खरीदी बिक्री दर्ज की गई। तो वो लार्ज कैप की कंपनी है, बड़ा शेयर है, बावजूद उसके 11,000 के वॉल्यूम में खरीदी बिक्री काफ़ी पॉजिटिव संकेत है। फंडामेंटल्स पर नजर डालें तो मार्केट कैप 54,424 करोड़ का है, पी रेशियो 13.57 का है, बहुत अच्छा है। इंडस्ट्रियल पी रेशियो 15.81 है। आरओआई रेट जबरदस्त है 11.24%। अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा है 360.25। डिविडेंड यील्ड 2.25% का है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड डिविडेंड देने के मामले में बहुत अच्छा है। इस साल भी इन्होंने 90 रुपीज़ का डिविडेंड घोषित किया हुआ है। बुक वैल्यू शेयर का 3,339.54 है। अगर फाइनेंसिस पर नजर डालें, रेवेन्यू का चार्ट देखें दोस्तों, तो इसमें घटक बढ़त दोनों देखने को मिलती है। सितंबर 20 में कंपनी का रेवेन्यू था 116 करोड़ का, दिसंबर 20 में 100 करोड़, मार्च 2021 में 92 करोड़, जून 2021 में 97 करोड़ और सितंबर 2021 में 147 करोड़। प्रॉफिट का चार्ट में भी हमको घटक बढ़त देखने को मिलती है। सितंबर 20 में कंपनी का शुद्ध लाभ था 872 करोड़ का, दिसंबर 20 में 1150 करोड़ का, मार्च 2021 में ये गिर के 949 करोड़ तक पहुंचा, जून 2021 में अगेन गिरावट हुई और शुद्ध लाभ था 779 करोड़ का। सितंबर 21 में ये उछलकर फिर से इसने लाभ लिया और शुद्ध लाभ था 1132 करोड़ का। नेटवर्थ की बात करें तो इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। सितंबर 20 में नेटवर्थ था 31,659 करोड़ का, सितंबर 2021 में एक साल बाद ये बढ़ के 41,458 करोड़ तक पहुंच गया। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी क्या करती है। तो बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड BHIL जो है इंडिया बेस्ड होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ये बेसिकली अपना इनकम अर्न करती है डिविडेंड से, इंटरेस्ट से, और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें जो फायदा होता है उससे। कंपनी बेसिकली जो इनका जो पोर्टफोलियो है वो इक्विटीज का है, जिसमें लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों इन्वेस्टमेंट आते हैं। ये पब्लिक इक्विटी मार्केट में और प्राइवेट इक्विटी मार्केट में दोनों में ये जो है निवेश करती है। ये लगभग 5 साल या उससे ज़्यादा के समय के लिए ये लोग निवेश करके रखते हैं और डिविडेंड से और जो भी इनको इंटरेस्ट मिलता है उससे ये फायदा कमाते हैं। इनका जो निवेश का क्षेत्र है वो है फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, फार्मा, कंज्यूमर, एजुकेशन, शुगर, मटेरियल, मेटल, ऑयल, गैस, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, टेलीकॉम और मीडिया, लगभग सभी क्षेत्रों में ये निवेश करते हैं। इसके अलावा इनका जो फिक्स्ड इनकम है वो आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से, कमर्शियल पेपर से, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड से। इनकी जो सब्सिडाइजरी कंपनी है उसका नाम है बजाज ऑटो होल्डिंग्स लिमिटेड, BAHL, बजाज ऑटो होल्डिंग्स लिमिटेड। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजीव बजाज हैं। स्थापना इसकी 1945 में हुई थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 50.07% शेयर है, रिटेल और अदर्स के पास 33.37% शेयर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का दखल 13.31% है, म्यूचुअल फंड में 2.98% की भागीदारी है, DII का निवेश 0.27% है। तो दोस्तों DII का निवेश है, म्यूचुअल फंड में निवेश है, FII का निवेश है। तो ये बताता है कि कितना ज़्यादा इनको इस शेयर पे भरोसा है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में आगे क्या करना चाहिए। तो 4,890 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका एक साल का चार्ट देखें तो लगातार हमको ये बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अभी क्या संभावना है कि ये लगभग 100 रुपये तक नीचे गिर सकता है, 80 से 100 रुपये तक। तो आप उस समय खरीद सकते हैं, अभी भी खरीद सकते हैं और इसको आप लगभग 5,000 के जो बोलते हैं टारगेट के लिए रख सकते हैं, जो ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 100 रुपये ही ये होगा। 5,000 का टारगेट इनिशियल टारगेट है जो एक महीने में आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन हमारी सलाह रहेगी कि आप 5,000 के टारगेट के पीछे ना भागे, इसको आप होल्ड करके रखिए एक साल के लिए कम से कम। और अगले साल अगर आप देखेंगे तो ये 5,800 से 6,000 का टारगेट आपको अचीव करके दिखाएगा। और एक अच्छी चीज़ मैंने जो इसको इसमें इस शेयर के लिए आपको पहले बता दी कि डिविडेंड के मामले में ये ज़बरदस्त है। तो 90 रुपीज़ का डिविडेंड इन्होंने घोषित किया हुआ है और भी ज़्यादा डिविडेंड ये कंपनी देगी। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बेटा रेशियो उसका 1.35 से 1.4 है। तो कंपनी जबरदस्त उछाल लेने की क्षमता रखती है। एक दिन में ही इसका शेयर 50 रुपये 60 रुपये लुढ़क जाता है और 100 रुपये 150 रुपये बढ़ जाता है। तो इतनी जबरदस्त ये कंपनी है। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने कहा कि आप 5,000 का टारगेट रख सकते हैं, जो आप एक महीना भी नहीं, मेरे ख्याल से कुछ दिनों में ही अचीव हो जाएगा। लेकिन आपको हमारी सलाह रहेगी कि इसको लंबे समय तक होल्ड कर रखिए, एक साल के लिए रखिए और आप देखेंगे कि ये लगभग आपको 5,800 से 6,000 का टारगेट अचीव करता हुआ दिखाएगा। इस शेयर के लगातार बढ़ने का एक कारण और भी है दोस्तों कि ये बेसिकली कंपनी क्या करती है, ये निवेश के जरिए कमाती है, डिविडेंड से और इंटरेस्ट से ये कमाती है। तो ये इस टाइप का है कि जैसे कि ये म्यूचुअल फंड होता है उस तरीके
तरीके का है कि कई कंपनियों में इन्होंने निवेश किया हुआ है, अगर एक कंपनी डाउन चल रही है तो दूसरे से इनका लाभ आ रहा है। तो इसलिए अगर आप इसका चार्ट देखें, प्रॉफिट का चार्ट, तो आपको लगातार इसमें जो है प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट माइनस में चला गया, ये नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी क्वार्टर में प्रॉफिट कम है, किसी में ज़्यादा है, तो वो होता है शेयर मार्केट में इनके निवेश के कारण। तो ये कंपनी काफ़ी सुरक्षित है दोस्तों, और बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। लार्ज कैप की कंपनी होने के कारण मार्केट का जो उथल पुथल होता है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव इस पर नहीं पड़ने वाला है। और आरओआई रेट, अर्निंग पर शेयर अर्निंग इसकी ज़बरदस्त है। तो ये शेयर को बनाती है काफ़ी वैल्यूएबल, आकर्षक निवेशकों के लिए, और आप इसमें आंख मूंद कर लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। तो छोटे समय के लिए या थोड़े समय के लिए जो निवेश करना चाहते हैं उनके लिए 5,000 का हम टारगेट रखेंगे, और 15 दिन, 1 महीना, ये आपको अचीव होता हुआ दिखाई देगा। और जो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, आप 6,000, 5,800 से 6,000 का टारगेट रखिए और 1 साल के लिए निवेश कीजिए। जहाँ तक मेरी समझ है, और जो मैं समझता हूँ कि ये 6,000 का जो आंकड़ा है उससे, उस टाइमलाइन से काफ़ी पहले ही अचीव हो जाएगा। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहे दोस्तों, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।